हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रकाश कुमार तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस इंग्लिश वोकेबलरी सीरीज़, जिसमें हम हर दिन नए वर्ड्स को सीखने वाले हैं ताकि हम अपना वोकेबलरी इन्हेंस कर सकें जब तक हमारा मेंस नहीं आ जाता। ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है, यानी ये डे नंबर 2 है। तो जिसने भी डे नंबर 1 यानी पहला वीडियो नहीं देखा वो जाकर पहला वीडियो देख सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने जो 2 डिस्क्लेमर दिए थे वो 2 डिस्क्लेमर इस वीडियो में भी लागू होते हैं, तो आप जाकर उसे देखें। मैं फिर से इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि जिन्होंने भी पहला वीडियो देखा और नोट्स नहीं बनाया और आज सुबह में वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को रिलेट करने वाले रिलेशन को रिवाइज नहीं किया है, तो आपका ये वीडियो देखना बेकार है, क्योंकि आप भूल जाने वाले हैं, आपको बिल्कुल याद नहीं होगा। और जो ये कर रहे हैं रिवाइज डेली बेसिस पे कर रहे हैं, आप बढ़िया कर रहे हैं, आप देखिएगा आपको याद रहेगा। एंड आई होप कि आप 10-20 दिन बाद जब आप वीडियो देखें तो आपको मालूम चलेगा कि आप बहुत सारे नए वर्ड्स को समझ चुके हैं और आपको वो याद हो चुका है, क्योंकि आपने वो रिलेट किया है उसके मतलब से। तो चलिए बिना कोई देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है बैनिश। इसका मतलब होता है डिपोर्ट समवन एज पनिशमेंट या फिर एक्साइल, यानी किसी को पनिशमेंट के तौर पे कहीं बाहर भेज देना या फिर उसको हटा देना, एक्साइल कर देना। तो ये बैनिश वर्ड को कैसे रिलेट करें? देखिए, बैनिश बना है वर्ड से बैन, एंड आई होप सबको बैन का मतलब तो पता होगा कि बैन मतलब क्या होता है, मतलब किसी को बैन कर देना। तो अगर कोई इंसान कोई गलत करता है तो उसको वहाँ से उस एरिया से ही बैन कर देना, इसका मतलब यही होगा। तो बैनिश मतलब कि किसी को बैन कर देना एज अ पनिशमेंट या फिर किसी को एक्साइल कर देना, वहाँ से हटा देना कि आप यहाँ से हट जाओ। ठीक है, तो आप याद रखिएगा बैन से बना बैनिश, तो बैनिश करना मतलब डिपोर्ट समवन एज पनिशमेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले वर्ड की तरफ, जो कि है ऑस्ट्रासाइज। तो ये जो ऑस्ट्रासाइज है, ये ऑस्ट्रासाइज बैनिश का सिनोनिम है, मतलब बैनिश की जगह ऑस्ट्रासाइज को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है एक्सक्लूडेड फ्रॉम अ सोसाइटी और अ ग्रुप, मतलब किसी सोसाइटी या फिर ग्रुप से हटा देना। तो इसको याद करने का कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए, ये ऑस्ट्रासाइज हमें नहीं लग रहा है, ऑस्ट्रासाइज यानी कुछ ऐसा बोल रहा है, एक्स्ट्रा साइज। क्या बोल रहा है? एक्स्ट्रा साइज। तो मान लीजिए आपका देखे होंगे बचपन में कि अगर मान लीजिए बच्चों का ग्रुप है और आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा बड़े दिख रहे हैं, आपका एक्स्ट्रा साइज है, तो क्या करते हैं अपने ग्रुप से आपको निकाल देते हैं कि आप अंकल हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि ऑस्ट्रा साइज मतलब एक्स्ट्रा साइज। तो एक्स्ट्रा साइज होने से आपको उस ग्रुप से एक्सक्लूडेड किया गया, आपको हटा दिया गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है बेविल्डर। अब बेविल्डर मतलब होता है कॉज समवन टू बिकम कन्फ्यूज, मतलब किसी को कन्फ्यूज़ करना। ठीक है, इसके लिए बेविल्डर के लिए आप देखिए बीफडल, बीफोग, बफल, कंफाउंड, परप्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं बताऊंगा कैसे करना है। पहले इसको देखिए कि बेविल्डर मतलब ये किसी को कन्फ्यूज़ करना, इसका मतलब होता है। तो इसको कैसे याद करेंगे, क्या लिंक से याद करेंगे? तो बी वाइल्डर मतलब कि वाइल्ड, आपको समझ में आता है, वाइल्ड, वाइल्ड मतलब जंगली। ठीक है, तो अभी आप नॉर्मल हैं और आप अचानक से वाइल्ड बन जाए, मतलब बी वाइल्ड होता है ना, बी स्ट्रॉन्ग, तो हम बोलेंगे बी वाइल्ड। तो आप अचानक से वाइल्ड बन जाएंगे तो आपके आसपास के लोग क्या हो जाएंगे? वो कन्फ्यूज जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिए बी वाइल्डर मतलब कि किसी को कन्फ्यूज कर देना। ठीक है, किसी को कन्फ्यूज कर देना। और बी वाइल्डर का सिनोनिम्स क्या है, मतलब इसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं? तो इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं बी फडल, बी फोग, बफल। तो बी फॉग मतलब मान लीजिए कि आप अचानक मेढक बन गए, फ्रॉग जैसा, तो भी लोग कंफ्यूज जाएंगे। बिफडल भी उसी के जैसा है, बी बफल भी उसी के जैसा है, कन्फाउंड भी इसी का सिनोनिम है कन्फ्यूजन का। तो आपने एक ईडियम सुना होगा, कन्फ्यूजन वर्स कन्फाउंडेड। तो कन्फ्यूजन और ज़्यादा अगर भयंकर हो जाता है तो कन्फाउंड कहते हैं। तो कन्फाउंड भी कन्फ्यूजन की जगह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और एक और वर्ड है परप्लेक्स, परप्लेक्स भी कन्फ्यूजन की जगह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, याद रखिएगा कि कन्फ्यूजन की जगह हम लोग यूज़ कर सकते हैं बेवाइल्डर कन्फ्यूजन, बी फडल कन्फ्यूजन, बी फॉग आप मेढक बन जाएं, वाइल्ड बन जाएं, बी फडल बन जाएं, बफेलो बफेल कुछ भी कहें, जंगली जैसा, तो सब में कन्फ्यूजन है। कन्फाउंड तो आपको ईडियम से ही आ जाएगा, कन्फ्यूजन वर्स कन्फाउंडेड एक ईडियम है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो कन्फाउंड भी कन्फ्यूजन के लिए यूज़ होता है, परप्लेक्स भी कन्फ्यूजन के लिए वर्ड यूज़ होता है। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एसएससी में पूछे जा सकते हैं, तो इनको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। तो अगला वर्ड है बेडलम। अब बेडलम मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है नॉइस, कैओस, तबाही, शोर शराबा। तो बेडलम को कैसे रिलेट करें इन सब मतलब से? और ये एक बार और, बेडलम की जगह हम लोग केओस भी यूज़ कर सकते हैं, क्लैमोर भी यूज़ कर सकते हैं, पांडेमोनियम भी यूज़ कर सकते हैं, मेहम भी यूज़ कर सकते हैं, नॉइस तो सबको पता ही है। ठीक है, तो कैसे रिलेट करें? तो आप गए हैं बेड पे सोने,
बेड पे सोने और अचानक कोई लैंप ऑन कर दे। मान लो आपको बहुत नींद आ रहा है, आपको अंधेरे में सोने का आदत है और कोई लैंप ऑन कर दे तो आप गुस्सा के चिल्लाने लगते हैं ना नॉइस की वजह से, या फिर आप लैंप ऑन करते हैं, कुछ भी करके रिलेट कर ले कि नॉइस हुआ, आपने लैंप ऑन किया, फिर बेड पे गए सोने, कोई लैंप ऑन किया और आपको फिर गुस्सा आया, आप तबाही मचा वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे आप करके रिलेट कर सकते हैं कि बेड लैंप से क्या होगा, बेड लैंप से होगा तबाही, केओस, क्लैमर, ठीक है। और इसमें एक वर्ड है पांडेमोनियम, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे में पूछा जा सकता है। तो पांडेमोनियम से कि कोई पांडे है, जब भी हारमोनियम बजाता है, क्योंकि उसको बजाना नहीं आता, तो जब भी बजाता है तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल नॉइस ला रहा है, तो ऐसे भी आप उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और एक वर्ड है महम, महम मतलब होता है तबाही। तो आपने सुना होगा हिंदी में एक वर्ड महामहिम, महामहिम। तो जब भी तबाही होता है तो हम क्या जाते हैं, महिम के पास जाते हैं। महामहिम यानी जो सबसे ऊंचा है, तबाही हुआ तो यानी भगवान के पास जा रहे हैं या फिर महिम के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो तबाही होगा तो महिम के पास जाएंगे, महामहिम के पास जाएंगे, कैसे भी करके आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो बेड लैम्प से होगा कि जब भी बेड पे गए, कोई लैंप ऑन किया तो हल्ला होने लगा, केओस होने लगा, आपको गुस्सा है, कुछ तबाही मचा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले वर्ड की तरफ, जो कि है ब्रोबीट, ब्रोबीट। तो ब्रोबीट मतलब होता है बुल्ली या फिर इंटिमिडेट या फिर फ्राइटन, किसी को डराना, ठीक है। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे, तो आई ब्रो, आई ब्रो, तो उसमें ब्रो आता है, ब्रो। तो आप अपने ब्रो यानी अपने आँख से किसी को बीट कर रहे हैं, बीट कर यानी मार रहे हैं उसको, आँख से अगर किसी को मार यानी क्या कर रहे हो आप, उसको उसको डरा रहे हैं, उसको बुली कर रहे हैं, इंटिमिडेट कर रहे हैं या फिर फ्राइटन कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रोबीट यानी आई ब्रो से मारना, यानी कि उसको बुली करना या फिर उसको डराना। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो हम 5 वर्ड्स को पढ़ चुके हैं, अभी उनको हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड था बैनिश, जो कि बना था बैन से। तो बैन करना मतलब किसी को उसके जगह से उस जगह से हटा देना, बैन कर देना। तो बैन से बना था तो बैनिश, डिपोर्ट समवन एज पनिशमेंट, ठीक है। अगला वर्ड था ऑस्ट्रासाइज। तो ऑस्ट्रासाइज में कैसे रिलेट करना था, एक्स्ट्रासाइज। तो अगर किसी का एक्स्ट्रासाइज हो जाए तो उस ग्रुप से हटा दिया जाता है। बच्चों लोगों का ग्रुप था, एक्स्ट्रासाइज हो गया तो आपको अंकल बोल के हटा दिया जाएगा, तो उस ग्रुप से हटा देना, ऑस्ट्रासाइज, ठीक है। अगला वर्ड क्या था, बेविल्डर। तो आप अगर मान लीजिए वाइल्ड हो गया अचानक, तो आप क्या कीजिएगा, किसी को कंफ्यूज कर दीजिएगा, क्या इसको क्या हो गया अचानक, ठीक है, माता चढ़ गई इसके ऊपर। तो बी वाइल्डर मतलब कि किसी को कंफ्यूज कर देना, ठीक है, ओके। और अगला वर्ड, और बी वाइल्डर की जगह हम लोग बी फर्डल, बी फोग, बफल, कन्फाउंड, परप्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगला वर्ड हमने देखा बेड लैम्प। तो बेड पे गए सोने, लैम्प ऑन कर दिया, आपको गुस्सा आया, फिर वहाँ तबाही बचा, नॉइस हुआ, तो ये भी याद कर सकते हैं। पांडेमोनियम का वो मालूम है कि कोई पांडे है, उसको हारमोनियम बजाने बिल्कुल अच्छा नहीं आता, तो उसका जो हारमोनियम बजता है तो नॉइस होता है, ठीक है। तो नॉइस की जगह इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगला जो वर्ड था वो था ब्रोबीट। तो ब्रोबीट यानी आईब्रो, आईब्रो से आप किसी को मार रहे हैं, तो आईब्रो से मतलब आँख से ही किसी को मार रहे हैं, जैसा कर रहे हैं तो क्या करें, आप उसको बुली कर रहे हैं या फिर उसको डरा रहे हैं, फ्राइटन कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप 5 नए वर्ड्स को आप रिलेट कर पाएंगे। इसको अगर आप डेली रिवाइज करेंगे, रिवीजन ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि आपको इससे कुछ याद नहीं होगा, बिल्कुल भी याद नहीं होगा जब तक रिवाइज नहीं करेंगे। ये बस एक जरिया है ताकि आप उस वर्ड के मीनिंग से आप कुछ ही तरह से रिलेट कर सकें, पर ये रिलेशन को आपको बार बार रिवाइज करना होगा, रिविजन ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं अगले 5 वर्ड की तरफ। तो अगला वर्ड है बैनल। बैनल मतलब होता है तुच्छ, डल या फिर प्रोसेक या फिर नीरस या फिर जिसमें मज़ा ना आए। तो बनल को कैसे रिलेट करें, तो आपने सुना होगा कि बनल बनावल, यानी आप गए समोसा खाने, आपको चाहिए था कि गर्म समोसा मिले, पर वहाँ पे समोसा क्या है, बनल बनावल है, तो उस समोसा खाने में मज़ा नहीं आएगा, वो क्या लगेगा आपको, डल लगेगा, नीरस लगेगा। तो बनल बनावल से याद रखिएगा कि बनल मतलब तुच्छ या फिर डल या फिर नीरस, ठीक है। और बनल का एक सिनोनिम है प्रोसेक, तो इसका मतलब होता है नीरस, जिसमें मज़ा ना आए। तो इसको कैसे करना है, तो कोई गेम होगा उसमें आप किसी प्रो से भिड़ रहे हैं, सेक कोई गेम होगा उसमें आप किससे भिड़ रहे हैं, प्रो, इसमें याद रखिएगा प्रो से भिड़ रहे हैं, तो आपको तो मज़ा नहीं आएगा क्योंकि आपको हारना ही है, तो उसमें आपको खेलने में क्या आएगा, नीरस लगेगा, ठीक है। तो जैसे भी आप इसको रिलेट करना चाहें आप रिलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले वर्ड की तरफ, जो कि है बैकलैश। अब बैकलैश मतलब होता है कि किसी पब्लिक का नेगेटिव रिएक्शन किसी के प्रति, कोई सरकार का कोई आया फैसला जो पब्लिक को पसंद नहीं आया, तो उनका जो नेगेटिव रिएक्शन होगा उसको हम लोग कहेंगे बैकलैश, या फिर इसको रिपरकशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे याद करें, कैसे रिलेट करें, तो बैकलैश मतलब कि आप मान लीजिए कोई सरकारी बिल्डिंग है, उसके बैक में यानी उसके पीछे कोई लाश पड़ा हुआ है, ठीक है, लाश, यहाँ पे देख रहे हैं लाश पड़ा हुआ, बैक लाश, लाश पड़ा, सरकार कुछ कर नहीं है, तो पब्लिक का क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव रिएक्शन नहीं होगा, नेगेटिव ही रिएक्शन होगा, तो पब्लिक का नेगेटिव रिएक्शन बैकलैश से, इसको ऐसा करके याद कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है बेलिजेरेंट, ठीक है। बेलिजेरेंट, बेलिजेरेंट मतलब होता है हॉस्टाइल,
या फिर वॉर लाइक सिचुएशन, या फिर जो एकदम बिल्कुल लड़ाई करने के मूड में हो। तो बेलिजरेंट को हमेशा हम लोग उस जगह यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग वॉर या फिर लड़ाई जैसा कुछ भी लगे तो वहाँ पे बेलिजरेंट यूज़ कर सकते हैं। अब इसको रिलेट कैसे करें, तो बेलिजरेंट में बिल्ली जैसा कुछ आ रहा है, बिल्ली। और बिल्ली आप देखें बिल्ली कैसा होता है, बिल्ली का नेचर कैसा होता है, आप उसको थोड़ा सा छेड़िए तो वो हमेशा मार करने या फिर लड़ाई करने के लिए तैयार रहती है। तो बेलिजरेंट से बस आप इसको याद कर सकते हैं कि बेलिजरेंट यानी हॉस्टाइल या फिर वॉर लाइक सिचुएशन, ठीक है। और इसका एक सिनोनिम है, इसका सिनोनिम क्या है, इसका सिनोनिम है पुग्नासियस। पुग्नासियस इसका मतलब होता है रेडी टू फाइट, पुग्नासियस। अब जो गेम है पबजी, पबजी पबजी मेरे को लगता है पबजी भी इसी वर्ड से आया होगा, मैं बस याद करने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं फैक्ट। तो पबजी से याद कीजिए कि पुग्नेसियस, उसमें हम लोग क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो पुग्नेसियस मतलब रेडी टू फाइट, ठीक है। उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट ट्रिक नहीं है, पर इसको आप रिलेट करना है, बस हमको रिलेशन को दिमाग में रखना है और रिवाइज करना है ताकि हमें मालूम चले कि याद हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले वर्ड की तरफ जो कि है कजोल। कजोल, इसको कजोल पढ़िए, काजोल पढ़िए, जो भी कहिए। यहाँ पे हम लोग इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन सीखने नहीं आए, तो आप जो भी पढ़िए बस आपको याद करना। तो कजोल मतलब होता है कि किसी को मीठा बात बोल के कोई काम करवाना, ठीक है। तो इसको हम लोग परसुएड भी कह सकते हैं, फ्लैटर भी कह सकते हैं, या फिर कोएक्स भी कह सकते हैं। तो किसी को कुछ मीठा बोल के अपना काम निकलवाना। तो इसको कैसे याद करें, तो कजोल में आप बार बार आप याद कीजिए काजोल को, काजोल जो हीरोइन है काजोल, तो उनको आपको कोई काम करना हो बोलना, अगर वो आपको कोई काम करने के लिए बोलेंगे तो आप करेंगे ही, क्योंकि वो मीठा बोलती हैं। तो काजोल से याद कीजिए कोई मीठा बोला और आपको वो कोई काम करवाना चाह रहा है, यानी आपको परसुएड कर रहा है, आपको फ्लैटर कर रहा है, कोएक्स कर रहा है, ठीक है। आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मतलब होता है फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस या फिर काम या फिर प्लेसिड, मतलब बिल्कुल शांत। तो आपको देखिएगा कि ट्रांसपोर्टेशन के कितने मीन्स हैं, एक तो है रेलवेज, रोडवेज, ठीक है, एयरवेज। तो जनरली कहा जाता है कि रेल या फिर रोड में देखा जाए तो जो रेलवेज होता है वो बिल्कुल शांत होता है, उसमें ज़्यादा उतना उबड़ खाबड़ नहीं होता, आपको ज़्यादा इधर उथल पुथल नहीं होता है। तो ट्रेन में कोई कील है, ट्रेन में कोई कील है और आपके बस में कोई कील है, तो ज़्यादा शांत कौन होगा, ट्रेन कील। तो ट्रेन कील से आप रिलेट कीजिएगा कि ट्रेन कील में अगर कोई ट्रेन में कील है तो वो क्या है, फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस या फिर वो काम है, शांत है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ट्रेन कील, ट्रेन में कोई कील होगा तो वो शांत होगा। आई होप आप रिलेट कर पा रहे हैं। तो 5 नए वर्ड हमने फिर से देखा। अब चलिए एक बार फिर से उनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम फिर आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो जो पहला वर्ड हमने देखा वो था बनल। तो हमने देखा था कि बनल बना वाला अगर कोई चीज़ है तो क्या होगा, बिल्कुल डल होगा, नीरस होगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। फिर हमने देखा था बैकलैश। तो अगर किसी सरकारी बिल्डिंग के बैक में अगर कोई लाश पड़ा हुआ तो पब्लिक अंडर नेगेटिव रिएक्शन होगा, ठीक है, ऐसे हमने याद किया था। फिर अगला वर्ड देखा था बेलिजरेंट। तो बेलिजरेंट में याद करना था बिल्ली। बिल्ली का नेचर क्या होता है, बिल्कुल होस्टाइल होता है, वॉर लाइक नेचर होता है, ठीक है। फिर अगला वर्ड हमने देखा कजोल। तो कजोल से याद करना काजोल, जो कि मीठा बोलती हैं और मीठा बोल के अपना काम करवाती हैं, तो परसुएड करती हैं, फ्लैटर करती हैं मीठा मीठा बोल के, ठीक है। फिर हमने देखा अगला वर्ड जो कि है ट्रैंक्विल। तो ट्रेन में अगर कोई कील है, बस में दोनों कील है, तो कौन सा कील काम रहेगा, ट्रैंक्विल। तो ट्रैंक्विल मतलब कि कोई भी डिस्टर्बेंस से फ्री होना, काम रहना, ठीक है। तो 5 यहाँ पे भी वर्ड हमने सीख लिया। अब हम चलते हैं आगे कुछ वर्ड्स की तरफ। तो अगला वर्ड है कैप्चियस। इसका मतलब होता है फॉल्ट फाइंडिंग या फिर सेंसोरियस, मतलब किसी चीज़ में गलती निकालने वाला कोई काम कर रहे तो उसको कहेंगे कैप्चियस। तो कैप्चियस को कैसे रिलेट करेंगे, तो कैप्चियस देखिएगा आप कैप्चर से बना, किससे बना, कैप्चर से। कैप्चर मतलब कब्जा करना या फिर किसी को कैप्चर करना, पकड़ लेना। तो जनरली जो ये काम करता है फॉल्ट फाइंडिंग, वो ढूंढता रहता है कि कहीं भी आपको फॉल्ट मिल जाए ताकि आपको पकड़ दें, आपको कैप्चर कर सकें। तो कैप्चियस मतलब कि आपका फॉल्ट फाइंड करेगा। या फिर सेंसोरियस, तो आपने देखा होगा कि मूवी में जनरली सेंसर किया जाता है, मूवी को सेंसरशिप बोर्ड होता है जो सेंसर करता है। सेंसर मतलब उसमें बुराई ढूंढता है, ठीक है। तो कैप्चियस मतलब कि बुराई ढूंढना या फिर फॉल्ट फाइंड करना ताकि आपको वो क्या कर सके, कैप्चर कर सके, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग अगले वर्ड की तरफ जो कि है चार्लाटन, ठीक है। अब इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं मालूम क्या है, वो मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, मैं पहले से बोल रहा हूँ कि प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, मैं प्रोनाउंसिएशन सीखने नहीं आया है। तो अगला वर्ड है चार्लाटन। इसका मतलब होता है मायावी या फिर ऐसा इंसान जो कि क्लेम करता है कि उसके पास कुछ स्पेशल नॉलेज या फिर स्किल है, लेकिन वो गलत क्लेम है, ठीक है। तो मायावी किस्म के इंसान को कहेंगे हम लोग चार्लाटन, ठीक है। अब इसको कैसे याद करें, तो बोला जाता है कि 4 लेटर क्या सीख गया तेज बने लगा, होता है ना। कोई इंसान होता है जो 4 लेटर सीख लेता है, 4 लेटर,
और फिर वो तेज़ बनने लगता है। हम लोग कहते हैं कि 4 लेटर कैसे किया इंग्लिश का लेटर वो तेज़ बन रहा है। तो वही एक इंसान जो कि जिसको नॉलेज नहीं है लेकिन वो फॉल्स क्लेम कर रहा है कि उसके पास बहुत नॉलेज है 4 लेटर पढ़ने से ही। तो 4 लेटर मतलब कि मायावी, या फिर ऐसा इंसान जो क्लेम करे कि उसके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, स्किल है, लेकिन वो गलत क्लेम करता है। ठीक है, अब ये जो वर्ड है 4 लेटर, इसका सिनोनिम है, एक पेन बदल लीजिए, इसका सिनोनिम है इम्पोस्टर। तो इम्पोस्टर मतलब भी एक ऐसा इंसान जो कि झूठ बोले कि उसके पास बहुत टैलेंट है, उसके पास बहुत स्किल है, लेकिन वो होता नहीं है। तो इम्पोस्टर इसमें भी कैसे याद कर सकते हैं? तो एक इंसान होगा जो बार बार बोल सकता है कि हाँ मैं पोस्टर में रहता हूँ, आई एम इन पोस्टर, मतलब हमेशा मेरा पोस्टर छपता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि जिसको छपता है वो बोलता नहीं है, लेकिन जो बोल रहा है नहीं वो गलत बोल रहा है कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, हम बहुत ही स्किलफुल इंसान है, हमेशा पोस्टर में रहते हैं हम। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो इम्पोस्टर होता है वो इंसान फॉल्स क्लेम करता है कि उसके पास स्पेशल नॉलेज है या फिर स्पेशल कोई स्किल है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले वर्ड की तरफ, जो कि है कॉलरिक। तो कॉलरिक मतलब होता है बैड टेम्पर्ड या फिर इरिटेबल, या फिर ऐसा इंसान जिसको गुस्सा जल्दी आ जाए, बहुत जल्दी गुस्सा चढ़ जाए। तो कॉलरिक को याद करना है कि कॉलेरा, क्या याद करना है? कॉलेरा। तो कॉलेरा एक बीमारी होता है। तो कोई अगर बीमार इंसान है तो उसको ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, वो गुस्सा रहता है। तो कॉलरिक याद रखना, कोई इंसान अगर कॉलरिक है इसका मतलब क्या है? वो बैड टेम्पर्ड है, इरिटेबल है, उसको तुरंत गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखिएगा कि हम लोग सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं क्या? पेटुलेंट या फिर इर्रेसिबल। ठीक है, तो इसको भी याद करना कि अगर किसी को रैशेस हो जाए तो बिल्कुल गुस्सा रहता है, उसका टेम्पर एकदम बिल्कुल चढ़ा रहता है क्योंकि रैशेस हो गया। तो कॉलरिक की जगह हम लोग यूज़ कर सकते हैं पेटुलेंट। किसी का पेट निकल गया, आप उसको बार बार पेटू कह रहे हैं, तब भी उसको गुस्सा आ रहा, वो इरिटेटेबल है और उसका टेम्पर एकदम बिल्कुल चढ़ा हुआ है, या फिर उसको रैशेस हो गया तब भी याद कर सकते हैं। तो आप ऐसे करके इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं। तो ये आज का डे नंबर 2 खत्म हुआ, जिसमें हमने बहुत सारे वर्ड्स को सीखा है। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर इन वीडियोस को देख रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज़ को, तो आप प्लीज़ नोट्स बनाएं और हर दिन, जैसे डे नंबर 2 खत्म हुआ तो डे नंबर 3 शुरू होने से पहले उसको रिवाइज़ करें। रिवीजन ही इंपॉर्टेंट है, बिना रिवीजन के आपको याद नहीं होने वाला, आप भूल ही जाएंगे। ठीक है, तो अगर जो 4-5 लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको चाहिए कि हाँ ठीक है इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो, तो आप नोट्स बनाएं और रिवाइज करें। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो देखा, आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा मैं बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ इस सीरीज़ में, और जल्दी ही साइंस या फिर पॉलिटी भी शुरू करूँगा। तो आप चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।